दार्जिलिंग से सांसद राजू बिष्ट ने एक गोरखा प्रतिनिधि मंडल के साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के साथ नॉर्थ ईस्ट एवं गोरखाली समाज के लोगों के जो नई दिल्ली में रहते हैं उनकी तमाम समस्याओं को लेकर एक मुलाकात की। इस दौरान राजू बिष्ट ने उन मुद्दों को उठाया जिनसे लगातार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ गोरखाली समाज के लोगों को भी लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा राजू बिष्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिबू के साथ भी मुलाकात की एवं कई मुद्दों पर बातचीत की। आइए जानते हैं सांसद राजू बिष्ट से कि इस मुलाकात में उन्होंने क्या बातें पुलिस के आला अधिकारियों के समक्ष रखी। राजू जी, जिस तरह से गोरखाली समाज के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के रहने वाले लोगों की जो दिल्ली में रहते हैं उनकी समस्याओं को लेकर आपने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की, किस तरह की मुलाकात थी और क्या क्या बातें आपने की? तो जी क्या होता है जनरली बड़े शहरों में खास करके दिल्ली, बॉम्बे या बेंगलोर, चेन्नई ऐसे बड़े शहरों के अंदर में जब भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के लोग या हमारे गोरखा समाज के लोग वहाँ आते हैं, वहाँ रहते हैं, बेसिकली या तो नौकरी पेशा के लिए आते हैं या पढ़ाई करने के लिए आते हैं। चाहे तो वो विद्यार्थी हो, चाहे नौकरी पेशा आदमी हो, तो वहाँ पे मतलब उनको बहुत सारी समस्याएं और दिक्कतें, तकलीफें होती हैं। और ये समस्याएं जो है मतलब आज से नहीं बहुत समय से आती हैं और कभी-कभी बीच में कोई मुद्दा आता है, फिर उसके बारे में बातचीत होती है, फिर उसका कुछ समाधान होता है, फिर यही चलता रहता है। सो इस बार जो है हमने सोचा कि जो हमारे गोरखा समाज के लोग हैं, जो दिल्ली में रहते हुए दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट के लोग गोरखा समाज के लोगों की जो चिंता करते हैं और बगैर किसी जो है मतलब अपेक्षा के प्योरली जो है अपने लोगों की जो चिंता करते हैं, इस तरह की सामाजिक कार्य में जो रुचि रखते हैं, उन लोगों की ही मांग थी, उनकी इच्छा थी कि एक बार मेरे साथ जो है साथ में जाकर के दिल्ली के जो कमिश्नर है उनसे मिले। तो आज मुझे लगता है वो अवसर का दिन था और हम लोग जो हमारे गोरखा समाज के प्रतिनिधि हैं उनके साथ जो है हम लोग दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर है, क्योंकि दिल्ली के पुलिस के कमिश्नर मायने रखते हैं, क्योंकि दिल्ली हम सब जानते हैं एक जो है पूरा राज्य नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर सारा पुलिस के हाथ में रहता है। तो आज जो है उनसे मिलने का हमको वो क्षण था, वो समय था और हम उनसे मिले और हमारी बहुत अच्छी चर्चा रही। मुझे लगता है एक मीटिंग से सब कुछ हल नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है इस तरह के अगर बैठक या मीटिंग बार-बार होते रहेंगे उतना हमारे लोगों के लिए बहुत आसान होगा। दिक्कत ये है कि हमारे लोग जो है थाने तक जल्दी से जाते नहीं हैं, घबराते हैं, डरते हैं, प्रोसीजर को नहीं समझते और यहाँ के पुलिस वाले थाने के अंदर में आपको वो ठीक से रिस्पॉन्स नहीं देते। सोचते हैं नॉर्थ ईस्ट के दूर-दराज के छोड़ो कौन क्या कर लेगा। तो ऐसी बहुत छोटी-छोटी बातें होती है, लेकिन इसका हमारे समाज के ऊपर में हमारे बच्चों, हमारे जो बच्चे आकर के नौकरी करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत गहरा असर होता है। और जिस ये तरह एक से बहुत बड़ा कारण होता जी जी है जी कि जी राजू हमारे क्षेत्र के लोग आकर के बड़े शहरों में रहने से, इलाज कराने से या नौकरी करने से 10 बार सोचते हैं, उसके बाद ही वो आते हैं। जी लेकिन राजू कुल जी मिला के मुलाकात हुई। जी जी एक तरह से ये जानना चाहूंगा कि जो डीजी के रैंक के जो कमिश्नर साहब हैं वहाँ पे उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया। देखिए काफी सारे लोग वहाँ पे रहते हैं लाखों की संख्या में और काफी हद तक उनको डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ता है और छुटमुट काफी हिंसा से भी वो रूबरू होते रहते हैं। इस तरह देखिए की रेस्पॉन्स मुलाकात से आपको किस रेस्पॉन्स तरह का मैं उनको मिला? मैं समझ गया, रेस्पॉन्स बहुत अच्छा था और अच्छा होना ही था, ये तय था। क्या होता है कि असली बात ये है कि इस तरह की समस्याएं लेकर के टॉप लेवल तक हम पहुंच नहीं पाते या हमारे लोग नहीं जा पाते और जब तक ऊपर से नीचे थाने लेवल तक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता तो थानेदार जल्दी से जो है हिलता नहीं है। ये समस्या सारे प्रदेश के अंदर में है, पश्चिम बंगाल में ज्यादा है, दिल्ली में कम है। लेकिन आज जो है उनके साथ राकेश अस्थाना जी के साथ मीटिंग बहुत अच्छी रही। मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ। इससे पहले डीजी के जो है डीजी थे ये नारकोटिक्स में, और जब नारकोटिक के डीजी थे तो हमारे क्षेत्र में ये जो ड्रग का इशू था
उसमें बहुत सारी छापे और इन्वेस्टिगेशन इन्होंने कराए थे। उसके लिए भी मैंने उनको बधाई दी। और हाल ही में अभी ये जो एक डबल मर्डर केस हुआ था, जो हमारे सुजला गुरुंग और मीना राय जी का जो हत्या हुई थी, उस विषय में भी जो है मैंने इनसे पत्राचार किया था। इनको पूरा उस बारे में जानकारी थी, तो उसमें करीब 90 लाख रुपए बरामद हुई है। और बहुत सीरियस इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्योंकि अभी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है, मैं ऐसा कह सकता हूं। और कुछ उसमें छानबीन की आवश्यकता है। हमारी लोगों की और भी इच्छा थी कि इसको अच्छे से जो है इस विषय को टेकअप किया जाए। और इसके अलावा मेन जो इश्यूज आज के ये थे कि अ, दिल्ली पुलिस जो है एक नॉर्थ ईस्ट सेल चलाती है, जी जी। जिसमें नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले लोगों की अलग से जो है उनकी चिंता होती है, लेकिन उसमें गोरखा समाज के लोग छूट जाते हैं। 2-3 साल पहले गृह मंत्री जी ने एक बार कहा था, इससे पुराने जो यहाँ पे कमिश्नर थे उस समय ये काम हो गया था, लेकिन अभी कहीं ना कहीं उसको 100% ये लागू नहीं है। तो आज उनसे बात हुई, उन्होंने तत्काल कहा ये कल से ही लागू हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट सेल के अंतर्गत ये गोरखा समाज के लोगों को भी चिंता करेंगे। और साथ ही मैंने ये मांग की थी कि जो नॉर्थ ईस्ट सेल है उसके अंदर में एक गोरखा का प्रतिनिधि भी होना चाहिए, तो उन्होंने उसकी भी स्वीकृति दी है। कल ही जो नोडल ऑफिसर है उसको इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। और इसी तरह से दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट के और गोरखा समाज के लोग जिन क्षेत्रों में ज्यादातर रहते हैं, मुनीरका हो गया, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, बसंत विहार हो गया, तो उन सभी क्षेत्रों में पुलिस की ज्यादा पेट्रोलिंग होगी। हर थाने को इंस्ट्रक्शन जाएगा, किसी भी तरह की नॉर्थ ईस्ट की या गोरखा से रिलेटेड समस्या आएगी, उसका जो है तत्काल समाधान होगा। ऐसे बहुत सारे विषयों को लेकर के चर्चा हुई। इतनी तक भी हुई कि दिल्ली के अंदर में जो हमारे लोग रहते हैं उनसे रेंट ज्यादा वसूला जाता है, उनसे जो है ज्यादा बिजली का जो है चार्ज किया जाता है। तो ये मतलब डायरेक्टली पुलिस का विषय नहीं है, बट फिर भी उन्होंने कहा इन सब मुद्दों के ऊपर में भी हम जो है जरूर आपकी मदद करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ, ये पहली मुलाकात थी, बहुत अच्छी थी। और कल से ही इसके मीटिंग के बाद तत्काल जो है रूप से कोई ना कोई जो है कार्रवाई जमीन पे दिखनी मिल जाएगी। जी, इसके अलावा राजू जी, नॉर्थ ईस्ट से ही आईपीएस ऑफिसर दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर रॉबिन हिब्बू से भी आज आपने मुलाकात की। उनसे मुलाकात के बाद किन मुद्दों पे उनसे चर्चा हुई और किस तरह आगे आप देखते हैं कि एक नॉर्थ ईस्ट का आईपीएस ऑफिसर दिल्ली में बड़े पद पे है? देखिए, मैं पहली बार उनसे मिला, उनके बारे में बहुत सुना, फोन में मेरी कई बार बात हुई थी। और जब तक वो नोडल ऑफिसर थे नॉर्थ ईस्ट सेल के, मुझे कभी इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी, उनकी ये मानता थी। इस बार चेंज हुए हैं, इसीलिए मुझे पहली बार जाना पड़ा। और रूबिन जी जो है अरुणाचल जीरो से आते हैं, मुझे बाद में पता चला, मैं उनके गांव जाके 2 महीने रुका भी हूँ। तो एक आत्मीयता से पहले भी थी, आज भी बनी। और वो पूरे नॉर्थ ईस्ट के गोरखाओं के बहुत चिंता करते हैं। और इनफैक्ट वो ये भी बता रहे थे, घर में उनको बोलते हैं तुम तो गोरखा ही हो। जी जी। तो बहुत स्नेह है गोरखाओं से, और उनकी बहुत सेवा के काम भी चलते हैं। उनकी इच्छा है कि दिल्ली में अब एक गोरखा भवन बनाए, जिसके अंदर में गोरखा लाइब्रेरी से लेकर के बहुत कुछ किया जा सकता है। मैंने उनसे कहा है इस बारे में हम विचार करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि सरकार की, क्योंकि उसमें बहुत पैसा लगेगा, जमीन भी चाहिए होगा। सो ऐसे इनफॉर्मल बहुत सारी बातें हुई। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महान लोग हैं जो मतलब हमारे समाज के साथ या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ खड़े हैं। और ऐसे सब लोग एकत्र आकर के अगर हम सब मिल कर के करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। पूरा हिंदुस्तान अपना है, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, मतलब दार्जिलिंग हो, नॉर्थ ईस्ट हो, क्या अपना क्या पराया, सारा हिंदुस्तान तो हमारी मातृभूमि है। और मातृभूमि में कोई संकट हो ऐसा होना नहीं चाहिए। दिक्कत ये रहती है कि हमको सही व्यक्ति का पता नहीं चलता, सही व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाते। अदरवाइज इस तरह की समस्याएं हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल राजू जी, आपने हमसे बात की और ऐसे मुद्दे जो गोरखाली समाज के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत के लोगों की समस्या है, जो आमतौर पे देखा जाता है कि जो छूट सा जाता है या कोई जनप्रतिनिधि उन मुद्दों को उठाता नहीं, आप ऐसे ही मुद्दों को लगातार आगे लेके आते रहे। तमाम तरह की चीजों के साथ इन चीजों पे भी आपने निगाह डाली और इस चीज को दूर करने की आप कोशिशें करते रहे। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।